नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में और आप देख रहे हैं के एस मंत्रा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आप आम जीवन में आपके पास सब कुछ है फिर भी परेशान हैं, परेशानियों का सामना करना पड़ता है आपको। ख़ास करके कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कि जिनके पास सारी चीज़ें, सुख सुविधाएँ मौजूद है, उनके घर में हर तरह की वस्तुएँ जो रोज़ की ज़िंदगी में उपयोग होने वाली सारी वस्तुएं हैं उनके पास, फिर भी एक अच्छी नींद नहीं मिल पाती उन्हें, एक अच्छे से सो नहीं पाते। ख़ास करके छोटी-छोटी बातों से उन्हें क्रोध आते रहती है और वो अपने जीवन में अपने आप से संतुष्ट नहीं हो पाते। तो उनके लिए ये ख़ास करके वीडियो मैं बना रहा हूँ। और उससे पहले कि अगर आप चैनल पे पहली बार आप आए हो और वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑन ज़रूर करें ताकि जब भी मैं अगला पोस्ट करूं और महत्वपूर्ण जानकारी से जुड़ी जब भी पोस्ट करूं तो आपके पास वो सबसे पहले पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों का जो आपके जीवन में खुशहाली ला सकती है, आपका जो छोटी-छोटी समस्याओं है जिससे आप निजात पा सकते हैं। ख़ास करके जब आप सो नहीं पाते हो, आपके पास सब कुछ है फिर भी आपको एक अच्छी नींद नहीं आती, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप सोते समय बिस्तर के पास बिल्कुल ना रखें। उन वस्तुओं को पास में रखने से या वो आपके शयन कक्ष में होने से उस वस्तु का विपरीत प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है और आपका जो दिनचर्या है, आपका जो सुखमय जीवन है, उसमें द्वेष, क्रोध, कलह इस तरह की चीज़ें उत्पन्न हो जाती हैं और आप अपने खुशहाल ज़िंदगी में परेशान हो जाते हैं। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिसे बिल्कुल अपने शयन कक्ष में या अपने बिस्तर के पास नहीं रखनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रखना क्या चाहिए जिससे एक अच्छी नींद आ सके। अगर दोस्तों आप नींद की समस्या से जुड़े परेशान हो, आपको एक अच्छी नींद नहीं आ पाती, तो आप एक लाल कपड़े में 4-5 कपूर को उसमें डाल करके उसे बांध लें और अपने तकिए के पास उसे रख लें और कोशिश करें कि जो उसका स्मेल आ रहा हो, कपूर का जो स्मेल आ रहा हो, जो गंध आ रही है, तो वो आप जब आप सांस ले रहे हो तो आपको उसका फील हो, वो अनुभव करें, आप उसकी स्मेल को अनुभव करें। आप देखेंगे कि आपको बहुत ही अच्छी नींद आएगी और साथ में अगर आपके आसपास या आपके ऊपर किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है तो वो हट जाएगा। क्योंकि हम लोग रोज़ कहीं ना कहीं जाते हैं, कहीं ना कहीं से गुज़रते हैं, किसी न किसी से मिलते हैं, तो प्रत्येक जगह एक समान नहीं होता, प्रत्येक जगहों का ऊर्जा अलग अलग होता है, प्रत्येक लोगों का ऊर्जा अलग अलग होता है। तो ऐसी कभी कभी हमारे साथ नकारात्मक ऊर्जाएँ साथ में आ जाती है या फिर ऐसी लोगों के प्रभाव में हम जब आते हैं जिनके पास कुछ नकारात्मक शक्तियाँ हैं तो उनका प्रभाव भी हमारे ऊपर आ जाता है, जिससे हम आम ये छोटी छोटी समस्याओं से ग्रसित हो जाते हैं और हमें पता नहीं चल पाता। तो उस तरह की समस्याओं से अगर आप परेशान हैं, आपको नींद नहीं आती, तो आप कपूर के 4 या 5 कपूर आप लाल कपड़े में बांध करके आप अपने सोने के स्थान पर रखें। आपको बिल्कुल और अच्छी नींद आएगी, साथ में बुरे सपने नहीं आएंगे और किसी तरह की नकारात्मकता या नेगेटिविटी है तो वो हट जाएगा। दूसरी चीज़ें क्या है जो करना है आपको, वो साबुत दाने चावल के वो भी लाल कपड़े में आप बांध करके अपने सिरहाने जहाँ आप सोते हो, मतलब जिस तरफ आप सर रखते हो वहाँ पे आप रखोगे। चूँकि चावल के जो सफ़ेद दाने हैं वो सुख और शांति और लक्ष्मी का प्रतीक होता है, समृद्धि का प्रतीक होता है। तो आप उसे अपने तकिए के पास, अब सिरहाने के पास आप रखें, आप उसका लाभ अवश्य मिलेगा। आप पहले या दूसरे दिन से उसका लाभ आपको मिलना आरंभ हो जाएगा।
आप जहाँ पे सोते हो, आपका जो शयन कक्ष है, ख़ास करके आप जब विद्यार्थी हो, आप एक स्टूडेंट हो, तो आपको अगर कंसंट्रेशंस नहीं हो पाता, आपका ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता, तो वैसे परिस्थिति में आपको मोर के पंख आप अपने कमरों में लगाएं, या जहाँ पर आप पढ़ते हो उसके आसपास लगाएं, जिस पे आपका नज़र जाता रहे। तो उससे क्या होता है कि सकारात्मक ऊर्जाएं जो है वो आपके पास आने लगती है, आपका ध्यान केंद्रित होने लगता है, और साथ में ही जो घर में नेगेटिविटी है या आपके पास जो नेगेटिविटी है, जो ऑरा बना हुआ है नेगेटिविटी का, वो टूटने या बिखरने लगता है, और वो धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको सोते समय करनी चाहिए, या फिर विद्यार्थी है तो वो चीज़ें आप मोर के पंख का उपयोग कर सकते हैं। तो बात आती है कि क्या नहीं करना चाहिए दोस्तों। कभी भी मैले कपड़े या फिर गंदे वस्त्र शयन कक्ष में या फिर जहाँ पे आप बिस्तर पे आपका नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे नकारात्मकता बढ़ती है, आपके ऊपर भी बढ़ता है, आपका रूम का जो माहौल है, जो वातावरण है, वो प्रभावित होता है। जैसे कि हम लोग ये भी देखते हैं पूजा पाठ में या कभी भी कोई शुभ कार्य करते हैं तो गंदे या कपड़े नहीं पहनते। इसके पीछे का यही कारण है। और जब भी आप बाहर से आते हो तो आज का जो मॉडर्न एरा है, हम लोग देखते हैं कि अपने शयन कक्ष तक सॉक्स और शूज़, स्लीपर्स लेकर के चले आते हैं। ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वो आपके दरवाजे पर खुल जाना चाहिए। क्योंकि हम लोग अभी जैसा हमने बताया कि बहुत जगह से गुजरते हैं, तो बहुत जगह की एनर्जियाँ आपके शूज़ वगैरह में क्या होती है, सम्मिलित हो जाती है। आप कैसी चीज़ों से पार कर रहे हो, आप किस पे अपना पैर रखे हो, आप देख कर तो नहीं चलते हर जगह। तो ये चीज़ें आपके दरवाजे के बाहर खुल जानी चाहिए, आपके रूम तक, कमरे तक नहीं आनी चाहिए। इससे भी नकारात्मकता बढ़ती है और आपका जो नींद है आपका, वो प्रभावित होगा। तीसरी चीज़ क्या है कि जब भी मोबाइल्स, लैपटॉप या ऐसी कोई भी उपकरण, जो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हो जिसका रेडिएशन हाई हो, बल्ब वगैरह ऐसी चीज़ें का उपयोग शयन कक्ष में बिल्कुल ना करें। या फिर जब सो रहे हो आप, तो बल्ब या ऐसी चीज़ें ऐसी डायरेक्शन में आप उपयोग करें उसका, जिससे आपको सीधे आँखों पर ना आए। इससे भी आपका नींद जो है, आपका स्लीपिंग जो है वो आपका प्रभावित होता है, आपका नींद बिल्कुल तरह से प्रभावित होता है। तो ऐसे डायरेक्शन में लगा जिससे आपके डायरेक्ट आँखों पे ना आता हो। आप और साथ में कमरे को हमेशा शुद्ध रखें, उसमें झाड़ू लगाते रहें। और शयन कक्ष में कभी झाड़ू नहीं रखना चाहिए। अगर झाड़ू आसपास रखते भी, आपके पास एक ही कमरा है तो झाड़ू रखते हैं, तो जो बंधा हुआ भाग होता है वो ऊपर की ओर, जो खुला भाग होता है वो नीचे की ओर लगाकर खड़ा कर देना चाहिए। नीचे ऐसे लिटा कर नहीं रखना चाहिए, इससे नेगेटिविटी बढ़ती है। तो ये थे कुछ वास्तु टिप्स जिसे आप आजमा कर अपने प्रभावित नींद को, या छोटी छोटी जो विकारें आप परेशान होते हो अपनी ज़िंदगी में, तो आप ये छोटी छोटी टिप्स अपना करके, ये वास्तु टिप्स आप अपना करके अपने जीवन में आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हो। अगर आपको ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, और साथ में अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जय माता दी।